नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति के हालात आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, और खास करके नीतीश कुमार के राज्यसभा में नामांकन के बाद तो पूरे बिहार की राजनीति में अजीब सी सनसनी फैली हुई है। और दिन रात जहां जाओ सिर्फ यही चर्चा हो रही है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कसवा 24 के लिए आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री को लेकर बिहार में चल क्या रहा है। दरअसल देखिए, ये तो अब तय हो गया कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी कोटे का होगा। इसमें कहीं अब कोई इफ और बट की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन चर्चा दिन रात आप कहीं चले जाओ सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही कि आखिर मुख्यमंत्री होगा तो कौन। सम्राट चौधरी भी डिप्टी सीएम है। अमूमन होता क्या है कि डिप्टी सीएम जो होता है वही सीएम बन जाता है। डिप्टी सीएम नाम ही इसलिए दिया गया, तो यहां तो दो डिप्टी सीएम पहले से। हालांकि बिहार की बात जहां तक करूं तो बिहार में कोई डिप्टी सीएम अभी तक सीएम नहीं बना है। ये इतिहास है। अब सवाल है कि जो किन लोगों पे नाम की चर्चा हो रही है, तो पहला नाम तो सम्राट चौधरी का है, दूसरा नाम नित्यानंद राय का है, और तीसरा नाम विजय कुमार सिन्हा का भी। और अन्य में भी कुछ नाम चल रहे हैं। चलाने का क्या है, मीडिया के लोग तो आजकल पता नहीं किसको कब कहां क्या बना दे, जबकि जानता कोई नहीं। नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना है, बड़े बड़े मीडिया हाउस के लोग जो दिल्ली में बैठे उनको भी पता नहीं था। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नई रणनीति है कि वो उनकी सीक्रेट्स कहीं मीडिया में पहले नहीं निकल पाते। तो अब इक्वेशन की बात कीजिए। देखिए, सम्राट चौधरी के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि हम एक एक करके तीनों नेताओं पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं आपसे कि सम्राट चौधरी के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि वो इस कौम से आते ही जातीय सर, चूंकि बिहार में जातीय इक्वेशन को आप कमतर नहीं कर सकते, क्योंकि सारी रीढ़ इसी पर खड़ी है पूरे बिहार की। अब सम्राट चौधरी 5% आबादी वाले समूह से आते हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। लेकिन उनका माइनस पॉइंट क्या है कि वो आरएसएस बैकग्राउंड से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग उन्हें दिल से नहीं चाहते। उनका एग्रेसिव अंदाज भी पार्टी के कई लोगों को नहीं सुहाता। तो ये हुआ उनका माइनस पॉइंट। प्लस पॉइंट वही था कि वो 5% आबादी वाले इक्वेशन को का प्रतिनिधित्व करते हैं। आ जाए नित्यानंद राय। नित्यानंद राय यादव समुदाय से आते हैं और एनडीए को कभी भी यादवों ने वोट नहीं किया। चर्चा ये रही थी कि तेजस्वी को काउंटर करने के लिए नित्यानंद राय को लाया जाए ताकि यादव वोट में सेंधमारी की जा सके। लेकिन उस पर भी मुझे नहीं लगता कि बात बनती नजर आ रही है, क्योंकि कई लोगों में आक्रोश ये होगा कि जिस आजादी का कभी कोई वोट ही नहीं मिला उस पार्टी को मुख्यमंत्री आखिर कैसे बनाया जाए। लेकिन नित्यानंद राय के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि सबको लेके चलने वाले हैं, मृदुभाषी हैं, कम बोलते हैं, सहज हैं, सहजता उनके अंदर है। ये प्लस पॉइंट उनके साथ है। और आरएसएस बैकग्राउंड नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जमाने से संघ से जुड़े रहे, ये उनके पास प्लस पॉइंट। लेकिन वो यादव से आते हैं। तीसरा नाम विजय कुमार सिन्हा का है। तो विजय कुमार सिन्हा ठीक है, अच्छे प्रशासक है, उन्होंने भूमि सुधार मंत्रालय में अच्छी भूमिका उनकी, खूब चर्चा बिहार के लोग कर रहे हैं। लेकिन अब उनकी जाति ही मतलब सवर्ण जाति से आते हैं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क लेगी कि आज के डेट पर भी यूजीसी मैटर पर जिस तरह से बीजेपी ने बजाते पिछड़ों को लेकर के, अति पिछड़ों को लेकर एक नई वानगी दिखाई है, तो मुझे नहीं लगता कि विजय सिन्हा इस खांचे में फिट बैठ पाएंगे। आरएसएस से हैं, संघी हैं, पुराने लोग हैं, पार्टी से के समर्पित कार्यकर्ताओं में एक है। ये इनके साथ प्लस पॉइंट है। लेकिन माइनस पॉइंट वही है कि सवर्ण कोटे से है। अब अन्य नामों पर भी चर्चा चल रही है। कोई आजकल तो कह तो रहे ना कि मीडिया के बड़े बड़े लोग कोई कुछ न कुछ नाम, जबकि कभी किसी मीडिया को, आपको इमेजिन कीजिए, कोई जानता था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई जानता था कि रेखा गुप्ता बन जाएंगी दिल्ली के मुख्यमंत्री?
कोई जानता था कि भजनलाल शर्मा बन जाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री? तो इन तीन के अलावा ऐसा कोई चौंकाने वाला नाम भी आ सकता है। और मैं अपने पूरे दावे के साथ इन चीजों को नहीं कहना चाहता, क्योंकि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सीक्रेट चीजों को जानना इतना आसान नहीं। सीना ठोक कर कई नाम बोल दे, ये अलग चीज है। अब एक नाम चल रहा है धर्मशिला गुप्ता, जो राज्यसभा सांसद है, उनके नाम की भी चर्चा हो रही। कोई कुछ कह रहा है, एक नाम तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के भी नाम की भी चर्चा है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अभी ये सब पर कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मैंने बताया कि किन लोगों के बनने की संभावना है और उसमें क्या ऐसा पेच है जो नहीं बन सकते, या फिर कहीं बीजेपी ईबीसी कार्ड खेल। एक संजीव चौरसिया तक का नाम भी है चर्चा में। वो चौरसिया परिवार से आते हैं, गंगा प्रसाद के पुत्र हैं, जो पुराने जनसंघी रहे हैं। तो ये पूरी कवायद चल रही है। सरकार का फ्रेम क्या होगा, कितने डिप्टी सीएम होंगे, ये सब अभी यूं ही खबरें चल रही है। ये 16 के बाद ये सारी चीजें होंगी। अंदर खाने में क्या चर्चा हो रही है, ये सब जितने भी आप खबरें देख रहे हो बकवास की बात है। ये तो तय है कि इतना डिप्टी सीएम का पद करीब करीब क्लियर हो गया है। वो जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम होंगे या फिर एक ही डिप्टी सीएम। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी भी रहस्य पर्दा उठना बाकी है। 3 नाम तो ऊपर हैं ही, लेकिन इन तीनों के अलावा भी कोई ऐसा नाम आ जाए जो आपको चौंका दे। बहरहाल हमारी नजर इस पर लगी हुई है। हम स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारी खबरें हमारे पास आती रहेगी जरूर आपको गुरु कराएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।